नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अनंत राज लिमिटेड के बारे में, भविष्य के मेगा प्लान के बारे में, डेटा सेंटर और लग्जरी रियल एस्टेट में बड़े विस्तार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अनंत राज के वेबसाइट के ऊपर। अनंत राज लिमिटेड के भविष्य प्लान्स मुख्य रूप से दो बड़े सेक्टर्स पर टिके हुए हैं, डेटा सेंटर्स और प्रीमियम लग्जरी रियल एस्टेट। कंपनी अपनी पारंपरिक रियल एस्टेट छवि से बाहर निकलकर एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने की तैयारी में है। यहाँ कंपनी के भविष्य के मुख्य प्लान्स की पूरी जानकारी दी गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कंपनी डेटा सेंटर में बड़ा विस्तार करने जा रही है। अनंतराज अपनी सहायक कंपनी अनंतराज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भारत के डेटा सेंटर मार्केट्स में बहुत तेज़ी से विस्तार कर रही है। हरियाणा में 20,000 करोड़ का निवेश। कंपनी ने हरियाणा सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत राज्य में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 से FY28 तक अपना IT लोक क्षमता को 117 मेगावाट तक पहुंचाना है। इसके बाद साल 2031-32 तक इसे 307 मेगावाट तक ले जाने का लॉन्ग टर्म प्लान है। ये डेटा सेंटर्स मुख्य रूप से मानेसर, पंचकुला और राई में बनाए जा रहे हैं। अब बात करें हरियाणा के बाहर, कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 4500 करोड़ का समझौता किया है, जिसके तहत वहां IT पार्क और डेटा सेंटर सुविधाएं बनाई जाएंगी। ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की कंपनी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अनंतराज ने फ्रांस की ऑरेंज बिजनेस और लिक्विड कूलिंग एक्सपर्ट समर जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। तो डेटा सेंटर जहां कंपनी का भविष्य है, वही रियल एस्टेट आज भी कंपनी के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। कंपनी अब प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, खासकर गुरुग्राम में। द स्टेट रेजिडेंस गुरुग्राम के सेक्टर 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में यह एक बड़ा हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें अल्ट्रा प्रीमियम 4 BHK फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। लग्जरी विला और मैंशंस। अपनी 250 एकड़ की टाउनशिप के अंदर कंपनी प्रीमियम विला, मैंशंस और स्वतंत्र लग्जरी फ्लोर्स लॉन्च कर रही है। आवासीय प्लॉट्स के विकास और उनकी बिक्री के जरिए तुरंत कैश फ्लो बढ़ाने की योजना है अशोका एस्टेट्स के जरिए। इन दोनों बिजनेस मॉडल्स, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट के कारण वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के भविष्य को लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं। कमाई में बढ़त। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी का सालाना कमाई में 24% की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2026 के नतीजों में कंपनी का रेवेन्यू 2,580 करोड़ का शुद्ध मुनाफा ₹555 करोड़ दर्ज किया गया। स्टॉक को ट्रैक करने वाले ब्रोकरेज हाउस और विश्लेषकों ने आने वाले एक साल के लिए इस शेयर का संभावित टारगेट प्राइस 585 से 663 के बीच का दिया है। अब अनंतराज के पास्ट के बारे में जाने तो अनंतराज लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में, अनंतराज सिटी प्रोडक्ट्स बाई अशोक सरीन, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 18,805 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 523 का। 52 वीक्स का हाई है 744 का और 52 वीक्स का लो है 403 का। स्टॉक का PE है 33.9 और बुक वैल्यू 161 की। डिविडेंड यील्ड है 0.14 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.2%। फेस वैल्यू है ₹2 की। कंपनी के 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 519.81 का है और 200 डेज मूविंग एवरेज है 534 का और शेयर की प्राइस अभी 528.60 चल रही है। तो अगर इस प्राइस के ऊपर शेयर निकल के टिकता है तो अच्छी खासी तेजी बन सकती है। 534.10 के ऊपर निकल कर अगर टिकता है तो। प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 120% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स और स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.25 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये कौन से हैं? कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो गई है
लास्ट 3 ईयर्स में -5.81%। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की भी हम बात करें तो 60.12% थी इन जून 2025 क्वार्टर में। मार्च 2026 क्वार्टर में 57.41% है। और FIS की होल्डिंग की बात करें तो जून में 10.62% थी, सितंबर क्वार्टर में 10.72%, दिसंबर में 11.14 और मार्च में FIS ने अपना जो एलोकेशन थोड़ा घटाया है। DIS की बात करें तो DIS ने भी अपना एलोकेशन घटाया है इस कंपनी के शेयर में, और पब्लिक ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है 23.32% से 26.89%। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।